आज हम लोग कोशिका के MCQ का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 40 तक पार्ट 1 में है, 41 से पार्ट 2। 41वां क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं। तो बतलाना है केंद्रक में, लाइसोसोम में, गोल्जी में, कहीं नहीं। तो क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में। जब कोश का विभाजन होता है तो उस समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? तो DNA एवं प्रोटीन, वसा एवं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें झिल्ली नहीं होती है? पादप कोशिका, जंतु कोशिका, वायरस, बैक्टीरिया। तो किसमें झिल्ली नहीं होता है? तो वायरस में झिल्ली नहीं पाया जाता है। अगला है अमीबा में पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में पाचन बतलाना है कि कहाँ होता है। भोजन रिक्तिका में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में। तो कहाँ होता है? तो भोजन रिक्तिका में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग है? गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी। तो कौन? ये सभी प्रकार का है, कोशिकांग है। आगे क्वेश्चन है कि अंतर्द्रव्यीय जालिका, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ER, कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतर्द्रव्यीय जालिका 2 प्रकार के होते हैं, एगो RER, एगो SER, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका और एगो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। पहला है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम पर। अगला क्वेश्चन है कि वसा एवं लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? वसा और लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? तो अंतर्द्रव्यीय जालिका के 2 प्रकार होता था, एक होता था RER, एक SER। RER मतलब होता है खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका और SER मतलब होता है चिकनी। तो खुरदरी पर किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का, राइबोसोम का। इसके में किसका निर्माण होता है? तो वसा और लिपिड का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि ER का मुख्य कार्य क्या है? ER का मुख्य कार्य क्या है? ER का मुख्य क्या? भोजन का पाचन करना, पदार्थों का परिवहन करना, वसा का पाचन करना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका? तो पदार्थों का क्या करना? परिवहन करना, ER कार्य में। आगे कह रहा है यकृत कोशिकाओं में विष से हरण कौन करता है? जैसे विषहरण, जैसे दवाई को निष्कर्षण करना, जैसे जहर उहर खाते हैं तो उसको तो कौन करता है? कह रहा है कि RER, SER, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम। तो कौन करता है? SER करता है। अगला क्वेश्चन है कि ER में बने पदार्थ का पैकिंग कहाँ होता है? ER में मतलब अंतर्द्रव्यीय जालिका में जो पदार्थ का निर्माण होता है उसका पैकिंग कहाँ होता है? कौन करता है? तो गोल्जी उपकरण होता है, गोल्जी उपकरण में। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? मतलब लाइसोसोम का निर्माण किसको टूटने से होता है? गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, केंद्रक, ER। तो किसके टूटने से होता है? तो गोल्जी उपकरण टूटकर किसका निर्माण करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम में एंजाइम कहाँ बनते हैं? जो लाइसोसोम में का एंजाइम है कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? RER, यकृत, अमाशय, SER। तो कहाँ बनता है? RER में, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका में। ये सभी क्वेश्चन NCERT बेस्ड है। NCERT बेस्ड ही कहिए क्योंकि लाइन बाय लाइन से लिया गया है। एक बार इसे देख लेने के बाद आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, क्योंकि ये अपनी ही कोशिका को क्या कर लेता है? पाचित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कोशिका आकार बदलती रहती है? पूछेगा कि कौन सी कोशिका है जो अपना आकार बदलती रहती है। किसका बतलाना है? तो अमीबा ऐसी है जो अपना आकार बदलता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया? बतलाना है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया? न्यूटन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, डी ड्यूबे ने, गोल्जी ने। तो कौन किया था? तो डी ड्यूबे ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम का कौन सा कार्य नहीं है? जीवाणुओं से रक्षा करना ये है, टूटे हुए अंगों को पाचन करना ये भी है, लाइसोसोम का निर्माण करना तो ये ही नहीं है। क्योंकि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी
बॉडी या गोल्जी उपकरण जो टूटकर लाइसोसोम का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, लाइसोसोम बनाना, पदार्थ को पैकिंग करना। तो क्या काम है गोल्जी उपकरण के? क्या काम है? तो ये सभी काम है। ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाता है, लाइसोसोम भी बनाता है गोल्जी उपकरण, और पदार्थ को पैकिंग भी करता है। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया इसको बताना है। तो रिचर्ड अल्टमैन ने, डुबे ने, रॉबर्ट हुक ने, पेंडा ने। तो कौन कर ले था? तो रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। आगे इसका अगर नाम पूछ देगा कि इसका नाम कौन दिया था, तब क्या बतलाना है? खोज कर लेता अल्टमैन, लेकिन नाम कौन दे लेते हैं? तो वेंडा नाम दे लेता। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में गलत कथन कौन सा है? या आकृति परिवर्तनशील होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली होता है, एक अपना डीएनए नहीं होता है। यह सर कौन हो जाएगा? डी। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर या ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? मतलब कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो ये भी तो याद होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। आगे है कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो प्लास्टिड होता है, जिसे लवक कहते हैं। अब बतलाइए एटीपी का पूर्ण नाम क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसका पूर्ण नाम होता है। इसे ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा क्या है? देखिए आगे क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कौन है? तो एटीपी है। आगे है प्लास्टेट कितने प्रकार के होते हैं, या लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो क्लास अगर 10th में देखिएगा तो 2 प्रकार के, लेकिन ऐसे कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। 9th में कह दीजिए, 10th में 9th के चैप्टर है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट किसका भाग है? क्लोरोप्लास्ट किसका भाग है? किसका भाग है? प्लास्टेट के। क्लोरोप्लास्ट किसका भाग है? तो प्लास्टेट का। आगे है कि स्टार, तेल, प्रोटीन का भंडारण कहाँ होता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लाइसोसोम केंद्रक। तो किसमें होता है? तो स्टार, तेल तथा प्रोटीन का भंडारण कहाँ होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन है किसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड, ये दोनों होती है, दोनों में होता है। याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, प्लास्टेड लवक में भी। इसका हिंदी कैसे होता है? लवक। तो लवक में भी होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी राजधानी कौन सी होती है? सबसे बड़ी राजधानी तो जंतु कोशिका का, पादप कोशिका के, दोनों का। तो किसका होता है? तो पादप कोशिका के राजधानी ऐसे कुछ होता है, बहुत बड़ी होती है। ठोस या तरल पदार्थ संग्रहण थैली कहाँ होता है? तो ठोस और तरल पदार्थ का संग्रहण कहाँ होता है? तो राजधानी में। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एगो समसूत्रीय, एगो अर्धसूत्रीय होता है। आगे है कह रहा है कि वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में कौन सा विभाजन होता है? वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में, जैसे मान लीजिए कि आप लोग का घाव हो गया, तो इसको भरने में कौन सा ऊतक, किस प्रकार के विभाजन काम करता है? समसूत्रीय, अर्धसूत्रीय। तो क्या बतलाना है? समसूत्रीय। अर्धसूत्रीय से केवल जनन में काम करता है, जनन कोशिका में। देखिए पूछ दिया कि प्रजनन अंगों में कौन सा विभाजन होता है? मनोजनन कोशिका किसके कारण होता है? तो अर्धसूत्रीय विभाजन कारण। तो यही 25 क्वेश्चन था, 75 टोटल, दोनों पार्ट मिला के। इसको पढ़ लेने के बाद आपको सेल चैप्टर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।